गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री में हम लोग विलियन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और विलियन के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिमांक अवनमन। अणुसंख्या गुणधर्म जो है हम पढ़ रहे थे वो 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से 2 हमने पढ़ लिए हैं। पहला था वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन और दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन। अब थर्ड जो है वो है हिमांक में अवनमन। तो ये थर्ड क्वालिटेटिव अणुसंख्या गुणधर्म है हिमांक अवनमन। तो पहले अपन ये जानेंगे कि हिमांक क्या होता है। हिमांक जैसे हमने कल के वीडियो में बात की थी क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या था? हमने सीखा था कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको कहा जाता है क्वथनांक। ऐसे ही हिमांक की परिभाषा है। हिमांक कहते हैं वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हिमांक कहा जाता है। ठीक है, तो हिमांक अवनमन या हिमांक हम पढ़ेंगे आज। हिमांक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसको हिमांक कहा जाता है। तो जैसे उदाहरण, जल जो है उसका हिमांक बिंदु कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर जम जाता है? तो 0 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री जो है वो उसका हिमांक बिंदु हुआ। हिमांक अवनमन क्या होता है? अवनमन का मतलब कमी है। तो देखिए, जैसे ये इस पात्र के अंदर हमने जल लिया, इसमें जल है और इस जल को अगर अपने ठंडा करें तो इस जल का हिमांक जो है वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हिमांक इतना होगा। अब अपन क्या करते हैं कि इसमें हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया तो क्या होगा? ये विलयन बन जाएगा। तो विलयन बनते ही इसका हिमांक जो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा और इस हिमांक के अंदर आने वाली कमी को ही हम क्या कह देते हैं? हिमांक अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी आना इस चीज के अंदर। तो पानी के अंदर शुद्ध जल में जब हम कोई अवाष्पशील विलेय जैसे चीनी बोल दी हमने या फिर हमने नमक बोल दिया तो पानी जो 0 डिग्री पे पहले जमता था अब वो 0 पे नहीं जमेगा, 0 से भी कम टेम्परेचर पे जमेगा। तो इसका मतलब उसका जो हिमांक बिंदु था वो कम हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो हिमांक अवनमन है, हिमांक अवनमन, हिमांक पॉइंट, हिमांक बिंदु जो है उसको पीएफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो हिमांक में अवनमन जो है वो डेल पीएफ कहते हैं उसको, डेल पीएफ। हिमांक में अवनमन जो है वो डेल पी जो है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, ये है वाष्पदाब में अवनमन और ये है हिमांक में अवनमन और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो अब हमने इस बात को प्रूफ करेंगे। ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की मदद से हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि क्या वास्तव में जो हिमांक में अवनमन है वो वाष्पदाब में अवनमन के समानुपाती होता है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, हम लोग जैसे हमने कल पढ़ा था 2 त्रिभुज की बात करी थी हमने, समरूप त्रिभुज की बात करी थी। तो इसमें भी अपन को थोड़ा इमेजिन करना है कि ये देखिए 2 त्रिभुज हैं ABD और ये रहा ABD, ये वाला, ठीक है, ABD और ACE। तो 2 त्रिभुज हैं इसके अंदर। दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं आपस में। ठीक है, समरूप हैं तो हम इनको इनकी मदद से हम ये इनके अंदर रिलेशन निकालेंगे। देखिए, त्रिभुज ABD तथा ACE समरूप है।
ABD और ACE समरूप हैं, तो हम इनकी बात करते हैं कि ये जो है वो इस रिलेशन को कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए, इसलिए BD अपॉन CE इज इक्वल टू AD अपॉन AD। ठीक है, अब BD देखो, ये BD है, BD TF माइनस T1, TF माइनस T1, CE जो है वो क्या हो जाएगा, TF माइनस T2 इज इक्वल टू AD को देखो, AD कौन सा है, P0 माइनस P1, P0 माइनस P1 और P0 माइनस P2। क्लियर? दोनों को इसको अपन लिख देते हैं डेल P1 और इसको डेल P2, डेल P1 डेल P2। जो कल वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया था ना, उसका बिल्कुल ये कॉपी है उसकी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, बाकी सेम वैसे का वैसे रहेगा। तो इन दोनों को हम लिख देते हैं डेल PF और ये क्या हो जाएगा डेल P, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो रिलेशन आ गया कि वास्तव में अवनमन जो है वो हिमांक के अंदर अवनमन के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन और वास्तव में अवनमन दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ये ग्राफ समझ में आ गया। अब इसको आगे इसको डिराइव करते हैं। देखिए, देखो राउल्ट के नियम से, ठीक है, तो राउल्ट का नियम देखो क्या है भाई। राउल्ट का नियम एक्चुअली में ये है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू M अपॉन W। तो इसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ये मैंने डिराइव कराया हुआ है, पहली प्रॉपर्टी की ये। अब P0 माइनस PS को अपन डेल P लिख देते हैं और इसको P0 W अपॉन M इंटू M अपॉन W, कोई दिक्कत नहीं है। P0 को उधर लेके जाओ, डेल P इज इक्वल टू P0 W अपॉन M इंटू M अपॉन W। क्लियर है? अब डेल P की वैल्यू आ गई अपने पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, और इसको 1 नंबर के अंदर देखो डेल P वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसकी वैल्यू को उठा के वहां रखेंगे। क्या कर देंगे, डेल PF समानुपाती आएगा P0 W अपॉन M M अपॉन, ठीक है। तो एक फार्मूला ये बन जाता है आपके पास। अब क्या करना है, देखो ये समानुपाती का निशान यहां से हटाएंगे अपने, तो आएगा डेल PF इज इक्वल टू स्मॉल k आ जाएगा, इसकी जगह स्मॉल k P0 W अपॉन M इंटू M अपॉन W। k जो है इसको समानुपातिक स्थिरांक कहा जाता है, समानुपातिक स्थिरांक है ये। स्मॉल के P0 और कैपिटल M, ये तीनों के तीनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो इन तीनों की जगह अपन तीनों को हटा के इसकी जगह एक ही यूज कर लेंगे, कैपिटल के। इसको बोलते हैं अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक है। क्लियर है? तो अवनमन स्थिरांक, अब इसको उठा के वहां रख देते हैं, तो देखिए डेल PF इज इक्वल टू K W अपॉन M इनटू कैपिटल W। इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देते हैं, ये अपना मेन फार्मूला है। अब इसके अंदर देखो भाई क्या करना है, यदि W अपॉन M इज इक्वल टू 1 मोल हो और कैपिटल W इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो,
ठीक है, तो इनको उठा के इसमें रखते हैं, डेल पीएफ इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक, के आ जाएगा। ये रिलेशन क्यों निकालते हैं? सिर्फ के की परिभाषा बनाने के लिए। अब देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब 1 मोल विलेय को, सॉरी 1 ग्राम, ठीक है 1 ग्राम, 1000 ग्राम अभी हम लेंगे इसका, तो 1 मोल को 1 ग्राम के अंदर घोला जाता है, तो जितना अवनमन होता है हिमांक में उसको ही के कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, जनरली पूछी नहीं जाती। अब इस के को हम और आगे थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करना है? एक्चुअल में क्या है कि जो हमने 1 ग्राम विधायक लिया है ना, ये वाला, ये 1 ग्राम बहुत कम होता है, तो 1 ग्राम के अंदर 1 मोल घोलना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो हम इसको 1000 ग्राम ले लेंगे, यानी कि जो मैंने 1000 यहाँ लिखा था वो यहाँ नहीं अगले स्टेप में लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं, यदि W/m is equal to 1 मोल, कैपिटल W is equal to 1000 ग्राम। ठीक है, अब एक की जगह हमने क्या कर लिया, 1000 ग्राम ले लिया। तो इसको उठा के वापस समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो डेल पीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/1000, और k/1000 के बराबर आ जाएगा kf। तो यहाँ नया एक सिंबल आ गया अपने पास kf। kf जो है उसको मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, kf। तो यहां से अपने k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k इज इक्वल टू 1000 को उधर लेके जाऊं, 1000 kf आ जाएगा। ठीक, इस k को उठा के वापस समीकरण नंबर 2 के अंदर रखना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, डेल pf इज इक्वल टू 1000 kf into W/m into कैपिटल W। ये आपका फॉर्मूला बन गया भाई डेल पीएफ को निकालने का। हिमांक में अवनमन अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे कर लेना है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग अनुभार भी निकाल सकते हैं। यदि हमें ये पूछा जाए कि जो विलेय है उसका अनुभार ज्ञात करो, तो ये स्मॉल m जो है वो विलेय का अनुभार है, तो कैसे निकालेंगे इसमें? देखो, स्मॉल m इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा 1000 kf इनटू w अपॉन, ये डेल pf जो था वो यहां आ जाएगा, डेल pf इनटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन यहाँ पूरा होता है। इसको इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हम एक सवाल कर लेते हैं और उस सवाल की मदद से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, मैं पहले सवाल लिख देता हूँ। 5.0 ग्राम अवाष्पशील विलेय है। ठीक है, इसको 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक, हिमांक में अवनमन 1.2 है। ठीक है, तो विलेय का अनुभार क्या है? ठीक, यदि kf बराबर 1.85। ठीक है, तो ये अपने पास सवाल आ गया इसका। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है? सारी चीजें दी हुई हैं, बस उठा के अपने को इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो देखो, m निकालना है 1000, kf कितना दिया? देखो 1.85 दिया हुआ है। स्मॉल w कितना दिया हुआ? देखो 5 ग्राम दिया हुआ है। डेल pf कितना दिया हुआ है? 1.2 दिया हुआ है।
सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 77.1। तो ये इसका अनुभार आ जाएगा मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका सवाल इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब, अवनमन जो है वो उस वर्ड का मतलब है कि टेम्परेचर जो है वॉल्यूम हिमांक के अंदर कमी आ जाती है। ठीक है, और उसको कैसे डिराइव करना है, कैसे सवाल करने हैं, ये मैंने आपको इसमें सिखा दिया है। अगले वीडियो के अंदर हम लोग चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, और वो होती है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब के बाद में हम लोग ये सीखेंगे कि भाई प्रासरण दाब क्या होता है। तो उसके बाद में ये कुछ टॉपिक रहेंगे, फिर ये लेसन जो है आपका